हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मनमोहन सिंह एंड यू हाईएस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। पॉलिनोमियल के लिए पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जैसे टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। आज हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। समीकरण यानी कि इक्वेशन बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी, हम ये कैसे चेक करेंगे, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। आपके सामने ये 6 समीकरण हैं और हमें चेक करना है इनमें से कि कौन सा इनमें बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहला वाला समीकरण जो है वो बहुपद है, ये वाला भी क्या है, बहुपद है। और इनमें से 1 2 3 4 ये ऐसे समीकरण हैं जो बहुपद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे चेक करते हैं कि कोई भी समीकरण बहुपद है कि नहीं। तो आज वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन देखेंगे कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल में, वो है वेरिएबल्स। क्या बोलो? वेरिएबल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो चर। सबसे पहले अगर हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उस समीकरण में हम देखेंगे कि उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल्स को लेके ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एक समीकरण में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे या फिर एक समान, आर सिमिलर। वेरिएबल्स आर सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बात को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5x की पावर 7 प्लस 2x² प्लस 5y। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हम कंपैरिजन कर सकें अच्छे से। देखो, ये 2 समीकरण हैं। अब हमें पहचानना है कि पहली वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? पहले क्या देखना है, चर एक समान होने चाहिए। पहले तो हमें पता है इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं। और पहला वाला जो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ y है। इसका मतलब जितने भी चर हैं वो समान नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग और नॉट? राइट। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, यहाँ x है, सही है, यहाँ x है, सही है। इसका मतलब जितने यहाँ चर हैं वो सब एक जैसे हैं। इसका मतलब ये क्या है, बोलो? पॉलिनोमियल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी और भी कंडीशन है, सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण क्या है, बोलो? पॉलिनोमियल। सेकंड कंडीशन है डिग्री को लेकर। डिग्री यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घात। सुनो, एक समीकरण में अच्छा, पिछली क्लास में हमने तुम्हें घात देखना बताया था। एक समीकरण की हम घात कैसे देखते हैं वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर एक समीकरण का जो घात है वो हमेशा पॉजिटिव है, कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात, कैसी नहीं है? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ये हमें चेक करना है कि अगर कोई भी किसी समीकरण में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? वेरिएबल्स देखेंगे। अगर चर एक जैसे हैं तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या चेक करना है? घात। घात कैसी है? पॉजिटिव है, सही है, नेगेटिव नहीं है, डेसिमल में नहीं है, भिन्न में नहीं है। इसका मतलब वो, अब हम बोल सकते हैं वो जो समीकरण है वो क्या है? एक पॉलिनोमियल। राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम एग्जांपल पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉजिटिव, भिन्न, डेसिमल, फ्रैक्शन ये कैसे, मतलब कैसे दिखाई देंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें, 2x² प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 7, 2x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 1/2 प्लस 3, 8x पावर 4 प्लस 6x की पावर, बोलो, हाँ, -7 प्लस 2। ये 3 अगर हम समीकरण को चेक करें तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे पहली कंडीशन। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये हमारी गलत बात होगी, क्योंकि
क्यों? क्योंकि सेकंड भी तो हमें चेक करना है। तो अगर हम यहाँ घात की चेक करें तो यहाँ देखो इस पर घात कितनी है 1.2, इसका मतलब घात क्या है डेसिमल में। इसमें फ्रैक्शन में भिन्न में है इसीलिए बहुपद नहीं होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये काय में है माइनस में, दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब काय में, एक डेसिमल में है, एक फ्रैक्शन में भिन्न में है, एक माइनस में नेगेटिव है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। राइट, आई होप आपको इतना समझ में आ गई होगी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये हमें बड़े बड़े सवाल में परेशान करेंगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। अब हम ये सवाल है कुछ यहाँ हमें चेक करना है तुम्हें कि इनमें से कौन सा समीकरण है जो बहुपद है। ऐसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, पहला और चौथा है। अब सेकंड, थर्ड, फिफ्थ से क्यों नहीं है इस पर हम बात देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला वाला समीकरण बहुपद क्यों है। तो पहली अगर हम कंडीशन देखें चार कैसे होना चाहिए एक समान, तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पहली जो कंडीशन है वो बिल्कुल होती है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन की बात करेंगे घात की, तो घात कैसे होनी चाहिए हमेशा प्लस में और नेगेटिव डेसिमल भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इस पद की घात की बात करें तो यहाँ घात कितनी है बोलो, डिग्री 2 है। इसकी अगर हम बात करें इसकी घात कितनी 1 है और यहाँ घात कितनी है 0, और यहाँ प्लस की 2 है, दिखाई दे रही होगी, यहाँ प्लस की 1 है, इसका मतलब जो घात है प्लस में है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, इसका मतलब ये क्या है वो एक बहुपद है। राइट, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। सेकंड की बात करें, इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ +2 है। राइट, यहाँ अगर हम डिग्री की बात करें यहाँ प्लस की तो है लेकिन 1.2 है, डेसिमल में है, और इसकी डिग्री कितनी है 0, इसका मतलब इसमें एक पद की डिग्री डेसिमल में है, इसका मतलब इसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बहुपद। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे अगर हम थर्ड वाला चेक करें, यहाँ भी x यहाँ भी x, पहली कंडीशन फुलफिल सही है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ घात कितनी है बोलो, डिग्री है 7, प्लस की भी है, सही है। अगर यहाँ डिग्री चेक करें तो यहाँ प्लस की 1/2 है, 1/2 है, और यहाँ डिग्री 0, इसका मतलब एक ऐसा यहाँ पर है जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में है, भिन्न में, इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है और नहीं करती है, इसीलिए ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। अगर यहाँ हम बात करें तो अगर हम इस पद की अगर डिग्री की बात करें यहाँ 2 है, इसकी बात करें तो यहाँ 1 है, और यहाँ बात करें तो 0। ध्यान रखना यहाँ थोड़ी सी गलती हो सकती है। जब हमने पिछली क्लास में हमने तुम्हें समझाया था कि घात कैसे देखते हैं, तो हमने वहां पे बताया था कि घात हमेशा इस चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे चर संख्या की, यानी कि वेरिएबल्स पर। तो सिर्फ हम वेरिएबल्स पर घात चेक करेंगे, हमें कांस्टेंट नंबर या फिर अचर संख्या से कोई लेना देना नहीं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ √5 है, 5 के ऊपर जरूर जो घात है कितनी है 1/2, 5 के ऊपर कितनी है √ है, √ का मतलब क्या होता है 1/2। लेकिन हमने अभी बोला कि हमें वेरिएबल्स सिर्फ हमें कहां देखना है, वेरिएबल्स पे देखना है, अचर संख्या पर हमें कोई ध्यान नहीं देना। इसका मतलब इसकी डिग्री तो 1 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ x है, पहली कंडीशन ये फुलफिल होती है और डिग्री भी सही है प्लस में, तो इसका मतलब इसीलिए क्या है बोलो एक पॉलिनोमियल है। फिफ्थ की बात करें, अब यहाँ देखना बिल्कुल ध्यान से, देखो ध्यान से, डिग्री की अगर हम बात करें यहाँ डिग्री कितनी है 3 प्लस के, सही है। यहाँ बात करें तो डिग्री, अब देखो यहाँ √x है, अभी हमने क्या बोला था घात हमेशा क्या पे देखेंगे चर संख्या पर, तो यहाँ चर संख्या x है और इसके ऊपर जो घात लगे वो 1/2 है। अभी हमने बताया √ का मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब इसकी घात प्लस में तो है लेकिन भिन्न में है, इसीलिए क्या होगा बोलो ये ए कंडीशन को फुलफिल करती है लेकिन बी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, क्योंकि इसकी घात कैसी है 1/2 है, इसका मतलब ये भी क्या नहीं है बताओ एक बहुपद नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ये आसान है लेकिन इस पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे हम, ध्यान से देखेंगे हम। देखो यहाँ अगर हम घात की बात करें तो यहाँ +2 है, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना यहाँ क्या हो, यहाँ अभी x बटे में है और जैसे ही ऊपर जाएगा तो देखो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x 8x² प्लस 5x की पावर -1 प्लस के 2, इसको हमने क्या में लिखा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका मतलब मूलक रूप में। हमने बताया था कि हमेशा क्या में लिखेंगे हम मूलक रूप में।
तो अगर अब हम चेक करें तो यहाँ डिग्री कितनी है 2 प्लस के 2, यहाँ डिग्री कितनी है माइनस के 1 और यहाँ डिग्री 0। तो इसका मतलब इसमें एक पद ऐसा है जिसकी घात नेगेटिव है, लेकिन x तो है, तो पहली कंडीशन सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, बोलो एक बहुपद। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, राइट। तो ये कंडीशन थी जिसके थ्रू अगर आपको सही से समझ में आ गई हो तो अब कोई भी समीकरण आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए ये बहुपद है कि नहीं, तो आप बिल्कुल चुटकियों में बता सकते हो कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई।